ये जो हम पे आरोप लगा रहे कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई नक्सलाइट है, कोई कॉकरोच बोलते हैं और कोई बोलते कि ये टेररिस्ट बी टीम है। तो हमारे इसमें कौन सा टेररिस्ट है, कौन सा वायरस है घुसा कि हम आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपके सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा है आपके। हमारे कोई सियासत से हमारी इतनी ज़िंदगी गुजरी गई, हम कभी कभी ऐसे जलसों में बैठे नहीं। हम ये मासूम बच्चे हैं, क्योंकि मासूम बच्चे हैं इस वजह से कि हमारे बच्चों को बड़े मुसीबतों से बड़े उससे पाले, उनको पढ़ाए लिखाए, एक ही क्लास में पूरे बच्चे पढ़े लिखे, तो वो दर्द लेके हम बैठे हुए हैं। नहीं तो हम तो बीमार आदमी है भाई, फिर भी इधर लोगों की मोहब्बत में है, हमारी बीमारी भी चलेगी। देशवासी है और देश के लिए जो भी देना पड़े वो देंगे और देकर ही रहेंगे, लेकिन झुकने वाले नहीं हैं। इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग राज्यों से आए हुए छात्र मौजूद है। इसी बीच हमको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की वेशभूषा में कुछ इंसान मिलते हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनके विचार आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आज आंदोलन का 13वां दिन है। आज तक जितने भी छात्र थे वो 45 डिग्री की धूप को देख रहे थे, लेकिन रात तेज़ बारिश होने के बाद टेंट वेंट सब उखड़ गया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद है। कहा जाता है ये छात्रों का आंदोलन है, लेकिन यहाँ पर 3 लोग अलग वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। मैं इनसे इनका नाम पूछूंगा और इनसे पूछूंगा कि कहाँ से हैं। सर आप कहाँ से हैं? हैदराबाद से। हैदराबाद से। सर आपका नाम और आप कहाँ से हैं? और मेरा अवतार सिंह नाम है, बारां जिला से आया हूँ, राजस्थान से। सर आप कहाँ से और आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भंते प्रज्ञा ज्योति, मैं शेगाव महाराष्ट्र से आया हूँ। महाराष्ट्र से आए। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप इसी आंदोलन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? हाँ, इसी आंदोलन के लिए इसीलिए आया हूँ कि ये बच्चों का जमना, बच्चा मन का रहता सच्चा, बच्चा मन का सच्चा, अभी उसके एजुकेशन के लिए, उसके प्रोग्रेस के लिए, उसके अच्छी शिक्षा के लिए यदि देश के नौजवान बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो मेरा आद्य कर्तव्य है कि मेरे पहले देश है और मेरे देश के बाद में ये नौजवान बच्चे हैं, तो आने वाली ये कौम है और यही कौम बर्बाद हो जाएगी। तो हम आँखों होने के बाद, कान होने के बाद, मुंह होने के बाद भी देखते देखते सुनते सुनते वो कुछ मतलब की बात नहीं। इसीलिए मैं इम्पोर्टेंस में। सर आपने कहा कि आप यहाँ पे छात्रों के भविष्य के लिए जुड़े हैं और आज 13वां दिन है। सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया तो दूर, अभी तक उसको बी टीम बता दिया गया है। तो सर आपको लगता है आगे आने वाले टाइम में सरकार इस बात को मान पाएगी या इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, सरकार के बारे में अब क्या करूं, क्या बोलूं, बोलने के लिए शब्द नहीं। जितने आईटी सेल है, जितने लोग हैं ना, यही नहीं पूरे दुनिया के लोग सरकार के क्या बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और जो अमेरिका बोलता हमारा दोस्त है, ट्रम्प दोस्त है बोलता है ना, वो मुंह पे क्या क्या बोलता है, और वो सामने मुंह पे ऐसा बोलता है कि देश की बदनामी कर रहा। और हमारे शहजादे साहब जो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, वो है हंसते। अब उसके बारे में क्या कहो। और दूसरी बात, ये जो हम पे आरोप लगा रहे कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई नक्सलाइट है, कोई कॉकरोच बोलते हैं और कोई बोलते कि ये टेररिस्ट बी टीम है। तो हमारे इसमें कौन सा टेररिस्ट है, कौन सा वायरस है घुसा कि हम आपके खिलाफ बात कर रहा है, आपके सिस्टम के खिलाफ बात कर रहा है, आपके। तो सर आपने जैसे कि शुरुआत में बताया कि आप हैदराबाद से जुड़े हैं, हैदराबाद से इस आंदोलन के लिए आई है, और इस समय में सरकार जो भी उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाती है तो उसको एंटी नेशनल, जैसे कि अभी नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने बताया कि ये सीजेपी जो है ये एक वायरस है। तो अगर आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाएगा तो उस पर आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, जो जैसा है वही बोली बोलेगा, जिसके अंदर जो है वही बोली बोलेगा। वो जैसे पुलिस के हाथ में कोई भी चोर लग जाता है, मौलवी लग जाता है, कोई भी आदमी, अच्छा आदमी भी लग जाता है, तो वो वही नज़र से देखते हैं वो लोग, क्योंकि उनका काम वो है। तो जो वही नज़र से देखेंगे ना, ये सबको वही बोलेंगे ना। उनका मुद्दा क्या है दूसरा?
बस बोल डालो, क्या करना है। सर जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये एक नीट को चलाया हुआ मुद्दा है और ये एक छात्रों का आंदोलन है। आपकी एक वेशभूषा से लगता है कि आप किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? क्या धार्मिक एकता का मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए ये बताना चाहते हैं कि मुस्लिम जो समुदाय है वो भी इसमें साथ है? भाई बच्चे मासूम है, बच्चों के लिए आए हम। कहीं हमारे कोई सियासत से हमारी इतनी ज़िंदगी गुजरी, कहीं हम कभी कभी ऐसे जलसों में बैठे नहीं। हम ये मासूम बच्चे हैं, क्योंकि मासूम बच्चे हैं इस वजह से कि हमारे बच्चों को बड़े मुसीबतों से बड़े उससे पाले, उनको पढ़ाए लिखाए, एक ही क्लास में पूरे बच्चे पढ़े लिखे, तो वो दर्द लेके हम बैठे हुए हैं। नहीं तो हम तो बीमार आदमी है भाई, फिर भी इधर लोगों की मोहब्बत में है, हमारी बीमारी भी चले गई। तो आपने बताया कि आप यहाँ पे काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं। रात आपको देखने को मिला है कि काफ़ी तेज़ बारिश हुई है और यहाँ तक कि टेंट भी उड़ गया था। तो उसके बाद यहाँ की जो लोगों की भीड़ थी वो कम हुई है या ज़्यादा हुई है? लोगों में जोश कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? बढ़ गई पब्लिक, लोग और ज़्यादा हो गए। सुबह होते होते लोग ज़्यादा हो गए। कोई चीज़ आए तो आदमी कोने में जाएगा ना भाई, अपने बारिश से बचने के लिए, क्योंकि अभी और बैठना पड़ेगा ना। हम खुद भी जो अपना सामान उठा के कोना पकड़ लिए तो आदमी तो कोने कोने में जाएगा ना। अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह पब्लिक बढ़ गई और बढ़ जाएगी। सर जैसे किसान आंदोलन हुआ था वो कई महीनों तक चला था। तेज़ बारिश थी, धूप थी और कड़ाके की ठंड भी थी और आपको पता है कि हाईवे के साइड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वेस्टर्न यूपी में। उस तरह का उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया था जब जाके सरकार झुकी थी। क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी भी उस तरह का प्रोटेस्ट कर पाएगी जिससे सरकार झुक पाए? हाँ भाई, हमारी कमज़ोरी है ये जो बच्चे हैं उन्हें आना चाह रहे, उनके माँ बाप आने नहीं दे रहे, कुछ डर बिठाए हुए हैं। मैं पहला दिन जब आया था मैं बहुत डरा हुआ, इधर आया बहुत, लेकिन मैं बोलता था लोगों को नहीं डरना। उस दिन मैं डर गया, क्योंकि अब ये मीडिया के कोई बोलते हैं गोदी मीडिया है, ये मीडिया है, वो मीडिया है, किसी को कैसे पहचानेंगे। तो मेरे को बोले कि तुम टोपी पहन के आ गए, तुम मुसलमानों को तो इधर परमिशन ही नहीं है, ये नहीं है। मेरे से मुंह से एक ही बात निकल गई, मेरा घर है हिंदुस्तान, मेरा घर है, मैं कहीं भी रहूँगा। तुम कौन हो तो मेरे को पूछने वाले, तो और सवाल होगा। मैं देखो मैं वाला पुलिस को बुलाऊंगा, ये हमारी पुलिस है, बुलाऊंगा, बोले तुम्हारी पुलिस है। तो ऐसे होते होते सिचुएशन बदलते बदलते मुझे पता चला कि 5 बजे तक टाइम है लोगों का परमिशन का। 4:30 बजे मैं पुलिस की हरकत को देख के डर गया। अच्छा, लोगों से नहीं डरा, पुलिस की हरकत को देख के डर गया। भाई मैं तो हैदराबाद से है, मेरे 2 बच्चे भी साथ में थे जब, तो एक आदमी है कोई बात नहीं, दूसरा कुछ रहेगा। मैं बोला बच्चों को बोला यहाँ देखो हालात देखो, क्या करेंगे मशवरा करें। हम फ़ौरन निकल गए। तो आपने जैसे कि बताया कि आपके घर वाले भी एक तरह से डरे हुए थे, आप भी शुरुआत में आए तो आपके दिल में एक तरह से डर था। इतने फैमिली प्रेशर होने के बाद भी आपने उन सबको कैसे समझाया कि मैं किस चीज़ के लिए जा रहा हूँ? नहीं, मैं ये बात नहीं बोला घर के लोग डरे हुए हैं, नहीं बोला मैं, क्योंकि हमारे पास कुरान हदीस में ऐसा है, जो होना है होके रहेगा, मौत वक्त जब भी आएगी, तुम कितने भी गोली खा लो कुछ नहीं होगा। हमारे पास अकबरुद्दीन अवैसी है, इतने गोली खाया वो अभी जिंदा है, तो ऐसे मरेगा नहीं कोई भी, आप कितने भी मारो। हाँ मेरी मौत आ जाएगी, मैं चलते चलते मर जाऊँगा, कुछ भी हो जाएगा, कोई सबब बन जाएगा, मैं बोलते बोलते भी मर जाऊँगा, ऐसा मतलब नहीं। हमारा ईमान यकीन ये है कि मौत जब आएगी आएगी, अगर हमको पुलिस पकड़ेगी पकड़ेगी, जो होना है होके रहेगा। सर कि उन्होंने ये सबसे मसला ये है, हमारे बच्चों का, हमारे भारत के सारी जनता का भविष्य बर्बाद हो रहा है, भविष्य खत्म हो रहा है और भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे देश में हमारी लापरवाही की वजह से ये करप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि हमें जहाँ ध्यान देना चाहिए थे हमने ध्यान नहीं दिया। अभी समझ में आया कि ये ज़रूरी था। अब जब यानी बीमारी बढ़ती है, छोटा सा फोड़ा रहता है तो उसको उतरने ये ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बढ़ता है तो उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी होता है, तो उसका इलाज करना ज़रूरी। तो अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ की आवाम अब समझ गई है कि भैया ये जो यहाँ हो रहा है वो देश हित में नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं है।
तो अब हमें उठना ही चाहिए और उठेंगे, और उठना लाजमी है। और गवर्नमेंट डरी हुई है, वो इस्तीफा इसलिए नहीं ले रही है कि उसको पता है यदि वो डर की वजह से अपने आप को यानी ये दिखा रही है कि मैं भयभीत नहीं हूँ, लेकिन अंदर से पूरा। सर आपने जैसे बोला कि हमको इस चीज़ में डटे रहना चाहिए, स्टूडेंट के जो हक के लिए लड़ाई है वो लड़ते रहना चाहिए। मान लीजिए सरकार इस चीज़ को आगे 3-4 महीने तक इसको नहीं सुनती, कोई जवाब नहीं देता, तो सर आपकी आगे की प्लानिंग क्या होगी कि आप सरकार को कैसे बताना चाहेंगे कि सरकार ये बच्चों की हक की लड़ाई के लिए? ये देखिए, अब ये अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ आने के बाद या 200 साल तक की लड़ाई लड़ी गई, लेकिन गए ना, ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है। अभी धीरे 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 उसमें ऊर्जा भरी जा रही है, शक्ति भरी जा रही है, पावर आ रहा। लोगों का जो भय था ये सरकार में कि हमारे ऊपर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और वो खौफ अभी भी डालने का प्रयास कर रही है, तो वो प्रयास उसमें वो सफल नहीं होगी, क्योंकि अब जाग गया है, आप भी जाग गए, इसीलिए तो आप आए हो यहाँ पे। ये सारे लोग आ रहे हैं। सर हम पहले से कवर कर रहे हैं जो भी ये ग्राउंड रिपोर्ट के मुद्दे होते हैं, हम इनकलाब हिंदी पहले से सब चीज़ों को नहीं, तो आप इसके पात्र हैं, अपने देश के प्रति आप सजग हो, बच्चों के भविष्य के लिए सजग हो, यहाँ के अवाम के लिए आप देश हित में काम कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है देश हित में जो काम करता है, जो देशद्रोही होते हैं, वो दूसरों को यानी बरगलाने का उनको है क्या क्या नाम देते हैं, और ये लेकिन होते जो वास्तव में होते हैं वो दूसरों को इस तरह से बरगलाते हैं। लेकिन हमें मालूम है, हम देशवासी है और देश के लिए जो भी देना पड़े वो देंगे और देकर ही रहेंगे, लेकिन झुकने वाले नहीं हैं। अब देखें ना, किसान कितने दिन तक के बैठने जब लिए उन्होंने छोड़ी कि आप, तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। हमें मानसिकता है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भैया देश आपकी जागीर नहीं चलाने की, आप देश को ऐसा सिस्टमिक चलाओ। मैं तो कहता हूँ ये तो मोदी सरकार के ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि वो 390 क्या 400-500 क्या दिन हो गए वो तो अच्छा है, 1000-4000 दिन हो गए वो अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ये और 14 साल 24 साल सरकार आनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर स्वतंत्रता, समता, न्याय और हमारे जैसा बंधुता आना चाहिए। यही सरकार का मेरा संदेश है। और वो ये बच्चों को नुकसान ना करना चाहिए। बच्चों को तो आप नुकसान करेंगे तो आपकी मरते दम तक उसकी हाय लगेगी। और दूसरी बात, जब ये बच्चा बहकता ना, तो आपने देखा है आजू बाजू में अपने देश है, पड़ोसी देश है, उनका क्या हाल होगा। मैं इसके ऊपर कुछ बोलने चाहता हूँ। सर जैसे आपने कहा है कि 14 साल और बीजेपी आनी चाहिए, लेकिन इसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस सरकार में स्वतंत्रता नहीं है या बोलने की आज़ादी नहीं है? ये किस बेस पर आपने ये चीज़ कही है? देखिए, मेरा बेस ये है कि आपने कभी जिंदगी में कोई अंधा देखा है? मैंने देखा है। बहरा देखा है? बहरा। गूंगा देखा है? गूंगा मेरे आंखों से देखा है। आप मेरे को ये क्वेश्चन कर रहे, कोई माही का लाल है? मैं अभी मुंह पे आपके बोल रहा हूँ, ये भी इनकलाब सत्य चैनल पे बोल रहा हूँ। कोई माही का लाल है कि प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल करे? अरे उसकी तो मौत आ गई। अरे करने वाला जो कर गया अब भी इसी वक्त, वो त्रिपाठी, क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी। नहीं, अपना बिहार वाला वो मर गया बेचारा बच्चा, भरत तिवारी, उसको मरवा दिया सिस्टम के खिलाफ। और फिर बाद में ये बोलते कि नहीं ये वो गैंग है, वो गैंग है, अपने साहब है, सब है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा मेन मुद्दा क्या है कि शिक्षा, ये बच्चों की जान गई। बात दरअसल मुद्दा क्या है कि बच्चे की शिक्षा की जान गई, और उसके लिए आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप देश के नागरिक हैं और आप बड़े पद पे, इसीलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे मैदान पे उतरे। सर जैसे कि आपने बोला है कि भरत तिवारी का इनकाउंटर, उन्होंने एक तरह से गन दिखाई थी पुलिस वालों को। एक तो हमारा देश के समाज में दो भागों में बंट गए। एक लोगों का कहना है कि अगर
हमको करप्शन के खिलाफ लड़ना है तो भगत सिंह की तरह आवाज़ उठानी पड़ेगी, और एक समाज में एक भाग ये कहता है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक तरीके से आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्या आपको लगता है कि अब आवाज़ उठाने के लिए भगत सिंह का रूप लेना पड़ेगा? देखिए, शांति से क्रांति आती है, और क्रांति लाई महात्मा गांधी जी ने लाई, नेहरू जी ने लाई, अंबेडकर जी ने लाई, भगत सिंह ने भी लाई, लेकिन हिंसा से नहीं लाना चाहिए। जो गांधी जी ने कहा कि हम अहिंसा परमो धम्मो, इसके ऊपर हम चलने वाले हैं, और उसी हिसाब से हम दिल्ली पुलिस है या इंडियन ये है, मतलब हमारी एजेंसी है, मतलब सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके लिए हम दरख्वास्त करते हैं कि ये प्रोटेस्ट के लिए हम आपको सहयोग करें, और जितने भी वो माँ बाप है जिनके बच्चे मर गए उनके ऊपर दया भाव करके सभी जो भी जिसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट करे, और कम से कम धर्मेंद्र प्रधान इसका तो इस्तीफा होना चाहिए, और हम ये आंदोलन शांतिपूर्वक करके हम शांतिपूर्वक हमारे घर में, हमारे मठ में, विहार में चले जाएंगे। विश्वास है हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, और जब गलत काम किए होते तो फिर हम डरते। सर, जैसे कि आपने बोला है इस चीज़ में कि अब आप भी आए, तो आपको क्या लगता है कि या तो मेन स्ट्रीम मीडिया कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं कि आजकल जो ये मुद्दे हैं वो उठाए नहीं जा रहे? देखिए, मुद्दे पहले उठाए नहीं जा रहे थे, यानी लोग देख रहे थे, क्योंकि उन्हें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बरगलाना चाहते थे, लेकिन अब समझ में आया ये देश हित में नहीं है। धर्म मेरी जगह है, मैं अपने अच्छाई के लिए अपने धर्म का यूज़ करूँ, ना कि मुझे दूसरों के ऊपर नहीं थोपना है। मेरे को मेरा वजूद ही मेरा राष्ट्र नहीं रहेगा तो मेरे को धर्म क्या देगा। मैं सबसे पहले मैं देशवासी हूँ, और मेरे लिए देश पहले, उसके बाद में मैं अपने ये जब देश है तो मैं रहूँगा, तभी मेरा धर्म रहेगा। देश ही नहीं रहेगा, देश में अराजकता फैलेगी तो क्या धर्म का आएगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले मेरे लिए देश है फिर धर्म है, और देश में अराजकता नहीं फैलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं जो जिनका काम ये होता है कि दो धर्मों के लोगों को आपस में लड़ाना। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये देखिए, धर्म की परिभाषा जिनको समझ में आती है, सारे धर्म वैयक्तिक खुद के हित के लिए अच्छे रास्ते पर चलने के लिए होते हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन जिन्हें उसके अंदर से यानी नफरत फैलाने में फ़ायदे के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए, ये अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ये वो देश हित के लिए काम ही नहीं करते, केवल ढिंडोरा पीटते, मैं देशभक्त हूँ, देशभक्ति के नाम पर धर्म को डालना। अरे ये पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए, यहाँ का राजनीति ऐसा होना, सब देश लोकतंत्र ऐसा होता है, हर इंसान को उसका न्याय मिले। लोगों का तंत्र है, लोगों की सरकार है, लोगों के भलाई के लिए होनी चाहिए, ना कि वैयक्तिक भलाई के लिए। सर, जैसे कि आपने बोला कि ये एक लोगों की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सच है कि कितने सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं। CUET देख लीजिए, उसमें प्रॉब्लम थी, फिर SSC की भर्तियों में बहुत लेट होता है, उनको जॉब्स नहीं मिलती, फिर नीट एग्ज़ाम जो होता है ये हर साल लीक होता आ रहा है। लेकिन सर, प्रॉब्लम ये है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो उनकी जगह एक और पॉलिटिकल पार्टी के कोई नेता आ जाएंगे, BJP से आ जाएंगे, लेकिन सिस्टम में जो इतने साल से करप्शन है वो कैसे दूर होगा? ये देखिए, जो ईमानदार होगा वो करप्शन के खिलाफ होगा, लेकिन जो करप्टेड है तो वो करप्टेड व्यक्ति करप्शन ही करेगा। वो केवल दिखावा करेगा कि मैं अपनी अच्छाई। व्यापारी देखिए ना, व्यापारी होता है, व्यापार करता है, उसके पास जो सामान होता है दो दुकानों में रखता है, दुकानों में जो सामान रखता है वो उसकी अच्छाई गिनाते हैं, उसको पता रहता है कि ये बुराई है, ये माल कितना घटिया है, लेकिन वो क्या करता है अपनी। तो ये जो बैठे हैं ये व्यापारी बैठे हुए हैं, ये कोई ये नहीं है, लोग जनसेवक नहीं है, जनता का सेवक जन कल्याण के लिए ही काम करता है। ये व्यापारी है, व्यापार ये अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसमें चकाचौंध ये वो सारी जितनी
चीज़ है। और ये दोनों हमारे देश के मुखिया जिन्हें हम चौकीदार करते हैं, तो वो क्या है, ये व्यापारी है। और व्यापारी क्या करेंगे, व्यापारी क्या करेंगे, वो अपनी बात जनता को उसको रखने का टेक्निक होता है, वो टेक्निक है। और वो उन्हें पता है, उसको ये टेक्निक वो इधर ऐसा गुमराह करता है व्यापारी। और ये धर्म और जाति के नाम पर हिंदू मुस्लिम ऐसा करके ये नहीं होना चाहिए। हमें केवल जनता के लोकतंत्र है सबका, यहाँ धर्मनिरपेक्ष किसी भी धर्म के विरोध में हमें कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। हर धर्म अपने लिए अच्छा है और अच्छा हर एक ने अपने अपने तरीके से जीना चाहिए। ये रास्ता है अच्छाई का, बुराई के रास्ते पर चलता वो धर्म नहीं हो सकता। कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता। कोई धर्म बुराई नहीं, सर्व धर्म यानी रास्ते हैं अच्छा बनने के लिए, इंसान को अच्छा बनाने के लिए। और जो उसका गलत लोगों में भय डराता है, जैसे मैंने कुछ गलत किया तो भय तो फैलाता है, वो भय फैला रहा हो। जैसे उदाहरण के तौर आपको पता है कि ये भूत होता है क्या, भूत होता है क्या, लेकिन हम बच्चों को यानी बच्चा छोटा रहता तो उसको कोई अपने काम को अंजाम देना है। तो इसलिए मेरे घर के लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि उसका भूत का डर बताओगे, लेकिन कौन सा करोगे, ये डर बिटाल रहे हैं। ये डर नहीं, ये हमें विज्ञान फैलाना चाहिए, हमें अच्छाई फैलानी चाहिए, ना कि आपस में बैर विषमता नहीं हो। मेरी मांग है और हम इस माध्यम से आपके चैनल में आपका बहुत बहुत यानी शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आप जनता की आवाज़ को और बढ़ा रहे हैं और जन तक के पहुंचा रहे हैं। आपका सही में ये जो इनकलाब चैनल है उसको शुभकामनाएं, उसका अभिनंदन। आप जन कल्याण के लिए, भारत देश के अच्छाई के लिए, वजूद के लिए, भविष्य के लिए आप काम करें। सर, आपने जैसे अभी अपने बात में बोला है कि जो सरकार में बैठे हैं वो व्यापारी बैठे हैं, और वो हिंदू मुस्लिम को एक ऐसा मैसेज देते हैं जिससे लोगों में थोड़ा सा बातें आ जाती है। आपने तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, आप उन लोगों को लुभाने में क्यों सफल नहीं हो पाए जो मतलब इस प्रोपेगेंडा में मौजूद है, ये इस प्रोपेगेंडा में आ रहे हैं? देखिए, ये धर्म है, आस्था का विषय होता है। सबसे पहले तो आस्था मेरी पे जिस पे तो, और मैं जो मुझे पहले तो हमें हमारे गुरु बताते हैं, हम समझते हैं कि वो गुरु या जिसके ऊपर हम नाच करते हैं या जिसे हम ईमान रखते हैं वो उनके बहकावे में आते हैं, क्योंकि हम वो अच्छे राह पे चल रहे हैं ये हमें लगता है। लेकिन जब भी हमें पता चल गया कि ये जो है धर्म की राजनीति, ये राजनीति न होकर केवल ये धंधा बनाया इन लोगों ने, सभी धर्म ने नहीं, कुछ विषमतावादी विचार सरणी के लोगों ने। सारा भारत के सारे जनता बहुत अच्छी कोई ये नहीं, लेकिन होता है कभी कभी बहकावे में आ जाते हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि मैं आपके लिए देख रहा हूँ, आप काफ़ी देर से कुछ लिख रहे हैं। पहले तो सर आप अपना नाम बताएं और बताइए आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान के बारां जिला का हूँ और वहाँ जो है हमारे 2 तहसीलें शाहबाद किशनगंज ट्रैवल एरिया है, वहाँ हम सन 61 से निवास कर रहे हैं। सर आपने कहा कि आप यहाँ पर वहाँ पर राजस्थान में सन 61 से निवास कर रहे, उससे पहले आप कहाँ रहते थे? हमारा तो कुछ ऐसी स्टोरी है कि सन 47 से पहले हमारे पेरेंट्स और ज़िला गंगानगर और तहसील पादमपुर और चक नंबर 25 बीबी में रहते थे। अच्छा सर। लगभग सन पता नहीं 30 या 35 से लेकर 47 तक। तो मेरा 43 का जन्म है और फिर वो उस पार्टीशन जब हुई तो ये लोगों के कानों में बात पड़ी कि जिसकी भी ज़मीन पर कोई काबज होगा वो उसी की होगी। तो पुश्तैनी ज़मीन के कारण पंजाब में जो है हमारा आदमपुर हवाई अड्डा है जो है उसके नज़दीक दोली के दूड़े गांव है, वहाँ चले गए। तो मेरा फिर बाकी बचपन 47 से लेके लगभग 61-62 तक वहीं रहा। तो फिर जो है हम सन 61 से जो है हमारे पेरेंट्स जो है ज़मीन के हिसाब उधर सस्ती थी तो वहाँ चले गए। तो
तो आप यहाँ पर कब से आए हुए इस आंदोलन में? इस जगह जी। इस जगह क्या है कि मैं जो है गुरुद्वारा शीशगंज जाना था, तो हमारे मामा जी के जवाई उधर जिले में रहते हैं, तो वो मोबाइल देखते रहते हैं, तो उसमें ये प्रोग्राम उन्होंने देखा, तो मेरी ड्यूटी लगाई कि जब तू वहाँ जा ही रहा है तो वहाँ इसको क्या कहते हैं परिसर को, ये जंतर मंतर। जंतर मंतर में जरूर जाके आना। अच्छा, तो ये बहुत और मेरी खुद की भी सोच ऐसी है, कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं तो मैं नज़रअंदाज भी कर सकता था। और ये जो एक कहावत है कि कुत्ता राज बहारिए चक्की चट्टे, अरे इतनी बड़ी कुर्सी तो जो है आदमी को जो है पुराने हमारे विचार कुछ भी हों तो हमें एक जिम्मेदारी दे दिया, तो हमारी जो है ना जमीर जो है ना वो जाग उठती है। मरी हुई जमीर वाले को भी अगर पद दे दिया जाए तो वो महसूस करता कि अरे इतना मान के तो मैं लायक ही नहीं था जहाँ बता दिया। सर, आप किसान आंदोलन में भी थे क्या? इस आंदोलन में किसान आंदोलन। नहीं, मैं आ नहीं सका, मगर हमारे गांव से और आए थे। तो सर, आपके जैसे गांव वाले किसान आंदोलन में गए थे, उन्होंने आपको बताया होगा किसान आंदोलन के बारे में, उसमें और इसमें कितना फर्क है? आप ये जमीन और आसमान का, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी बताएं। जो मैंने लिखा है ये है, नीट के पेपर लीक से कितने विद्यार्थियों को आहत हुए, ये आपसे पूछ रहा हूँ। सर, लगभग 17 से 18 लोग जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। सुसाइड में नहीं, आहत का मतलब है कितने विद्यार्थियों को वो तो नुकसान, लाखों में है। लाखों में है। और यहाँ कितने आए हैं? 2000। यस सर। तो उम्मीद रख सकते हो आप सफलता की? तो वही सर मैं बस फिर जो मेरा प्रश्न है, जब तक उसका हल नहीं होगा, किसानों में 1 साल से ज़्यादा ऊपर संघर्ष करना पड़ा। और ये सरकार जो है ना, ये ऐसे सुनने वाली नहीं है। यही नहीं, आज़ादी के बाद जितनी सरकारें आई हैं, मैंने इसमें लिखा, जितनी भी सरकारें आई हैं सभी ने वही काम करे। लोकतंत्र का गला घूंटा कांग्रेस ने भी घूंटा, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, मगर इसने तो अत कर दी जिसको कहते हैं। तो सर, आपने बोला है कि मतलब इंस्टाग्राम पे भी है, वैसे जेनजी का प्रोटेस्ट है, इंस्टाग्राम पे 23 मिलियन फॉलोवर्स है, बहुत बड़ा। और सर आपने बताया यहाँ पे 2000 है। तो सर आपको क्या लगता है कि बहुत लोग जो है यहाँ पर जुड़ नहीं पाए, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये है कि एक कारण तो ये है कि उन विद्यार्थियों के पास इतना गुंजाइश नहीं है। किस चीज़ की गुंजाइश सर? पैसे की। वहाँ से किराया पूरे भारत में हुआ, कोई एक जगह थोड़ी हुआ, अकेला दिल्ली वालों से थोड़ी हुआ, पूरे भारत वालों से हुआ। वो इतनी दूर आ नहीं सकते। और जब तक सरकारों का कानून ये होता है कि जब तक भीड़ इतनी ना बढ़ जाए तब तक तो वो राम दे नहीं दिया कि भाजपा बड़े निपट लेंगे, और इतने से निपट भी लेंगे। सरकार के ऊपर भी बात नहीं आएगी। देखो उनकी चालाकी, उनकी सोच चालाकी भी इसको कहो, और सोच देखो, अगर पुलिस से निपटाते हैं फिर तो सरकार के ऊपर बात आती है। अगर सिविलियन ही आ जाते हैं तेरे मेरे जैसे, तो वो क्या उनके ऊपर आती ही नहीं है। क्या नहीं दिया उनके, हमारे जो कार्यकर्ता निपट लेंगे। सर जैसे कि ये कितनी गैर इंसानियत बात है, पद पे बैठे हुए ऐसी जो है बात, उनको कुछ शर्म ही नहीं है यार। सर जैसे कि आपने किसान आंदोलन के बारे में बताया, जो राकेश टिकैत थे वो उस रात रोए, और काफ़ी जगह से लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर के आए उनको सपोर्ट करने। और यहाँ पर सर सरकार जो है एक तरह से प्रोटेक्शन दे रही है, और ऐसे कुछ चीज़ जो बाहर से आती है, क्या आपको लगता है कि सरकार इसीलिए प्रोटेक्शन दे रही है क्योंकि कोई चीज़ ऐसी ना हो जिससे बवाल मचे और ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए? सरकार को सब पता है, सब पता है। वो तो रोने की वजह से क्या था कि ना, उधर के जो जाट थे ना सब भाग गए थे जब पुलिसमैन देख रहा था उस वक्त, और 2 औरतें थी और 2 सरदार खड़े थे उसके अगल बगल, बाकी सब भाग गए थे। ये फिर भी जो है सिखों में इतनी सोच जुर्त कह लो जमीर है कि जो होता है होने तो देखा जाएगा, हम अपने रंग लीडर को छोड़ के नहीं जाएंगे। औरतें भी नहीं भागी, औरतें बैठी थी, और एक इधर है और एक इधर यंग ब्लड खड़े थे। तो वो उसने कुछ ऐसा बोला, उसको रोना आ गया, रोना आया, अपने साथी दौड़ गए उस पर रोना, तो वो भी ट्रैक्टर जा ही रहे थे, तो वहाँ भी वो उनके भाई के पता नहीं वहाँ कुछ हो रही थी। आजकल मोबाइल का फ़ायदा ये है कि हाथों हाथ ही सारी बात वहाँ पहुँच रही है। और फिर वो जोश जो आया,
और एक बार हमने सुनी है कि जो है एक पत्थर में ना बड्डे में तलवार घुसी हुई थी, तो वहाँ उसने कहा कि तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने जो है ऐसे तलवार घुसेड़ दी इसमें। उसने कहा कि एक तुम आप घुसेड़ सकते हो। उसने कहा कि फिर हमें वो बात सुनाओ, जैसे वो ना नकल करते हैं। वो फिर जो है ज़मीर जब जागती है, जब जोश जाता है, अगर आपके यहाँ मुक्का मार दो है ना, तो अगर आपको पता पड़ जाए ना तो ऐसे कर लोगे तो लठ भी नहीं असर करेगी। जब आदमी के अंदर ज़मीर जागती या करंट आता है ना तो वो फिर जो सरजीत हो गया। मगर पंजाब वाले तो फिर भी उठ के नहीं जाते, मैं आपको जो भी बता दूँ, हरियाणा वाले और पंजाब वाले। और वहाँ तो क्या है, एक तो बाहर के लोगों में भी हमदर्दी आई। जैसे कि आप देख सकते हैं इन चारों लोगों ने अपनी बात और विचार खुलकर रखे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इनकलाब हिंदी को देखते रहिए। मैं अकदर सिद्दीकी, मेरे साथ कैमरामैन साहिब आलम के साथ, देखते रहिए इनकलाब हिंदी।